अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, बहुत से लोगों को जो इस तरह के पालतू जानवरों वगैरह के या परिंदों के शौकीन हैं, उन्हें इनकी खुराक के बारे में बहुत से मसले रहते हैं कि इनकी खुराक कैसे पूरी की जाए। अगर हम इनके लिए कोई बिज़नेस करते हैं, अगर तो आपने 2-4 मुर्गियां या 2-4 परिंदे रखे हुए हैं तो फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बिज़नेस के तौर पे आपने कोई मुर्गियां रखी हैं या कोई परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, तो फिर मसला ये होता है कि हम कम से कम पैसे खर्च करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप घर में, अगर आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, तो कैसे आप फ्री में इनके लिए 1-2 टाइम के लिए फ्री में खुराक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा सेटअप भी आपको दिखाना चाहता था कि मेरे पास ये तकरीबन 101 मुर्गियाँ हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये तकरीबन इतना मसला नहीं था। स्टार्टिंग में 1-2 हज़ार की ये महीने में खर्च हो जाता था। बाकी मैं कोई सब्ज़ियाँ वगैरह या इस तरह की कोई ख़राब सब्ज़ी हो या इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो इनको डाल देता था। लेकिन साथ साथ जो ये बड़े हो रहे हैं तो साथ साथ इनका खुराक का भी मसला आता जा रहा है कि अभी ये तकरीबन 1.5-2 महीने के हो गए हैं। अभी इनका दूसरा महीना चल रहा है। तो अभी तकरीबन 20 दिन गुजरे हैं दूसरे महीने के, तो ये 3-3.5 हज़ार की खुराक खा चुके हैं। तो इसलिए फिर मैंने ख़ुद से थोड़ा सा ट्राई किया कि क्या कोई और तरीका हो सकता है फ्री से हम खुराक बना लें। तो वो एक वैसे ही एक तरीका बन गया खुद से ही। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे जब आप पिंजरे की सफाई वगैरह करते हैं, जो आपने यहाँ पे सारा इनके लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो इनका जो ये गंद वगैरह है, जो इनकी बीट वगैरह होती है, तो ये हम सारे फेंक देते हैं। तो वो मैंने जस्ट इसलिए बनाया था, मैंने कहा चलो इनका जो ये सारी खाद वगैरह होती है ये हम गमलों वगैरह में डाल दें तो उससे ये है कि पौधे अच्छे निकल आते हैं। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी खाद इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सिस्टम ये सारा बनाया हुआ था। तो ये इस तरह के कुछ गमले मेरे पास थे जो कि मैंने यहाँ पे पौधे वगैरह भी लगाए हुए थे, इनमें मैं खाद डाल दिया करता था। तो ये एक मेरे पास खाली गमला पड़ा हुआ था, तो एक दिन मैं सारी खाद इकट्ठी करके इसमें डाल दी थी कि चलो बाद में मैं डाल दूंगा। और साथ साथ मैं उस खाद में पानी भी डालता रहा कि क्योंकि मैं इनको सब्जियां वगैरह डालता रहता हूँ तो सब्ज़ी कुछ वो छोड़ देते हैं। तो मैं सोचा चलो वहाँ से क्या पता कुछ ना कुछ पौधे उगाएं, तो वो मैं इनको पानी भी डालता रहा। तो उससे ये हुआ कि वो खाद में काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा होना स्टार्ट हो गए। तो उससे फिर मुझे एक और आइडिया आया कि अगर हम यही खाद इकट्ठी करके कीड़े मकोड़े जो हैं वो दोबारा से मुर्गियों को खिला देते हैं, तो वो भी फीड खुद ब खुद फीड का ख़र्चा जो है बच जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह कीड़े मकोड़े पैदा होना स्टार्ट होते हैं। तो ये कुछ खाद थी मेरे पास, इसमें मैंने पानी वगैरह डाला कुछ दिन के लिए। अभी ये थोड़ी बहुत सूखी हुई है, सही पानी मैंने डाल नहीं सका। अब आप ये देखें तो ये छोटे छोटे कीड़े यहाँ पे आप सुर्ख कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। इसके अलावा भी अगर आप मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ तो ये वाइट कलर के कीड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये अगर आप सही पानी डालते हैं, सुबह शाम पानी डाल दें, तो ये अच्छे खासे थोड़ी सी भी खाद हो तो अच्छे खासे पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें आप, तो ये कीड़ों का एक जुर्मट है। तो ये मुर्गियाँ बड़ी शौक से खाती हैं। और अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद सफाई करते हैं, आपके पास 200-300 मुर्गियाँ हैं, तो अच्छी खासी खाद आपके पास इकट्ठी हो जाती है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये एक टाइम की उनकी खुराक भी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपने खाद ये मुर्गियों को दोबारा डाली है, वो कीड़े वगैरह इसमें से खा लें, तो आप वही खाद दोबारा से उठा के दोबारा गमले में डाल दें, दोबारा उसमें पानी वगैरह डालेंगे, तो वो अगेन दोबारा से उसमें इस तरह के कीड़े वगैरह पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस के आपकी जो खाद है वो भी ख़त्म नहीं होगी और आपके मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े पैदा होना भी इस तरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक आइडिया मुझे आया था, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो लोग तो विलेज वगैरह में काम करते हैं इस तरह का,
उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि वो अच्छा खासा सिस्टम इस तरह चला सकते हैं। बाकी शहरों में ये है कि थोड़ा बहुत ये इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बदबू सी पैदा हो जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके जहन में ये ख्याल आ जाए कि इन कीड़े मकोड़ों से मुर्गियों के अंदर बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप अगर देखें तो बाहर मुर्गियां नालियों वगैरह से खा रही होती हैं कीड़े मकोड़े, तो मुर्गियों की तो ये पसंदीदा खुराक है, इस तरह इससे कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, एक मुर्गी यहाँ पे मैं ले आता हूँ बल्कि, तो वो देखें आप किस तरह खाती है, शौक से खाएगी। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये शौक से सारे कीड़े मकोड़े खा रही है। तो इस तरह आप अपनी मुर्गियों वगैरह को सारा कुछ डाल सकते हैं। अभी क्योंकि ये थोड़ी बहुत डरी हुई भी है, इस वजह से आगे पीछे भी देख रही है, भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंशाल्लाह आप इस तरीके से अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस तरह के बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद मुख्तलिफ़ टोटके वगैरह मुख्तलिफ़ नुस्खे जानने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं साथ साथ मुख्तलिफ़ परिंदों और मुर्गियों वगैरह की बीमारियों के जो तरीके, उनको दूर करने के तरीके हैं, वो भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो इस चैनल से आपको अच्छी खासी मालूमात फ़राहम की जाएंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।